समुद्र के गहरे अंधेरों में छिपे 7 राज जिनका सच किसी को नहीं पता। नंबर 7, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों, आज से 9 साल पहले यानी कि 2015 की बात है। स्पेन के समुद्र में प्रोफेशनल डाइवर्स की एक फैमिली खजाना खोजने के लिए निकली, क्योंकि पहले के समय में शिप के जरिए खजाने को इधर से उधर ले जाया जाता था, जिससे कभी कभी वो खजाना समुद्र में भी चला जाता था। इसी खजाने को खोजने ये डाइवर्स की फैमिली निकली थी, और तभी इन डाइवर्स की फैमिली के हाथ एक काफी पुराना खजाना लगा, जिसमें 52 सोने के सिक्के और एक 110 चांदी के सिक्के थे। नंबर 6, गोस्ट फ्लीट ऑफ लगून। समुद्र के अंदर का यह नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है। साउथ पैसिफिक के चुकून में सैकड़ों की संख्या में समुद्र के अंदर जहाज पड़े हुए हैं, जो सालों से इस समुद्र के अंदर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के लगभग 60 जंगी जहाज और 200 एयरक्राफ्ट को हमला करके बर्बाद कर दिया गया था, जिसमें कई इंसान भी मारे गए थे, और तब से ही ये सैकड़ों जहाज यहां पर पड़े हुए हैं। आज इन जहाजों के मल्लबों को द गोस्ट फ्लीट के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, योनगुनी मूवमेंट। 1937 की गर्मियों में एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को जापान की नागिनी नामक जगह पर डाइविंग करना सिखा रहा था। तभी उसने एक ऐसी चीज खोज डाली जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य थी। उसने सैंडस्टोन और मुडस्टोन से बना एक 500 फीट लंबा और 130 फीट चौड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर खोज डाला जो पानी में बने हुए पिरामिड की तरह था। बाद में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका ये पिरामिड है या फिर नहीं। नंबर 4, शीचंग अंडर वाटर सिटी। समुद्र के अंदर खोजी गई जगहों में शीचेंग बेहद अनोखी जगह है। ये एक प्राचीन चीनी शहर है जो 600 साल पुराना है। दावा तो यह भी किया जाता है कि यह शहर द्वारका या फिर अटलांटिस भी हो सकता है, और इसीलिए इसे अटलांटिस ओएफ थे ईस्ट नाम से भी जाना जाता है। ये सच्चाई है कि यह शहर सैकड़ों सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर बाद में समुद्र के अंदर डूब गया। नंबर 3, सिल्फिसर। देखने में यह जगह किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसी लगेगी, पर असल में यह पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हां, ये 2 कॉन्टिनेंट की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया। नंबर 2, एटलीट या ये इर्ल का एक अंडर वाटर गांव है। बताया जाता है कि यह 8,300 साल पुराना है, जो 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। माना जाता है कि आईसी आगे के अंत में पानी का स्तर बढ़ने या फिर ज्वालामुखी के फटने से यह गांव डूब गया था। नंबर 1, अंडर वाटर मायन केव। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले ना देखी हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है, जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। दुनिया की कुछ सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। नंबर 7, हम सभी पराठा खाते हैं और उन्हें दबाकर खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पराठों को आप दबाकर खाते हो, उन्हें एक के ऊपर एक रखकर तेजी से दबाया जाए तो उसमें से तेल कैसे निकलता है? ये तेल निकालने की एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी प्रक्रिया होती है। जब सूरजमुखी के बीजों को इस तरह से रखा जाता है और तेजी से दबाया जाता है तो उसमें से तेल निकलता है, और यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि यह पराठा है, और लोग इसे देखकर गलत धारणा बना लेते हैं। वे इसे पराठा समझकर धोखा खा जाते हैं, जबकि असल में यह तेल निकालने की एक मशीन का हिस्सा है जो सूरजमुखी के बीजों से तेल निकालने का काम करती है। नंबर 6, मछली पकड़ने के बारे में हम सभी ने अलग अलग तरीकों से सुना है, लेकिन यह तरीका सच में बहुत ही दिलचस्प और खास है। इस आदमी को देखो जो मछली को पकड़ने का एक अनोखा तरीका अपनाता है। सबसे पहले यह आदमी मछली को दूर से देखता है और फिर एक गुलेल में धागे के साथ सुई लगाकर उस पर जोर से मारता है। क्या आप यकीन करेंगे कि इसका निशाना इतना पक्का होता है कि यह सीधा मछली को लग जाता है और उसे खींचकर आसानी से पकड़ लेता है? इस तरह का तरीका किसी और ने नहीं अपनाया होगा, और यह वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। नंबर 5, अलास्का के बर्फीले इलाकों में एक मेंढक पाया जाता है जिसे अलास्का वुड फ्रॉग कहा जाता है। जब अलास्का में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो इस मेंढक का शरीर लगभग फ्रीज हो जाता है। इस दौरान उसका दिल और सांसें भी रुक जाती हैं। इसे हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसमें शरीर पूरी तरह से ठंडा होकर अपनी सारी सक्रियताएं बंद कर देता है। लेकिन जब गर्मी आती है तो इस मेंढक के शरीर में एक खास तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे उसका दिल फिर से धड़कने लगता है और वह धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। ये प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि डॉक्टर भी इसे चमत्कारी मानते हैं, क्योंकि इस समय मेंढक पूरी
तरह से मृत सा हो जाता है, लेकिन गर्मी के असर से वह फिर से जीवन में लौट आता है। नंबर 4, जेलीफिश, कभी नहीं मरने वाली जीव। जेलीफिश का जीवन भी बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प है। ये जीव सच में कभी नहीं मरते। इनका शरीर 95% पानी से बना होता है और इनमें ना दिमाग होता है न ही दिल। जेलीफिश अपनी त्वचा से सांस लेती है और जब तक कोई दूसरा जीव इन्हें न मारे ये मर नहीं सकती। इनकी कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं और यही वजह है कि ये जीव कभी नहीं मरते। इनकी अनोखी जीवन शैली और शरीर की संरचना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अगर इनकी कोशिकाओं में कोई बदलाव आता है तो वे फिर से नई कोशिकाएं उत्पन्न कर सकती हैं, जो इन्हें जीवित रखने में मदद करती हैं। नंबर 3, जापान की मेहनती लड़कियां, हाथ रिक्शा चलाने वाली महिलाएं। जापान में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो नौकरी न मिलने के कारण घर पर बैठकर समय नहीं बिताती, बल्कि वे सड़क पर रिक्शा चलाती हैं। ये एक बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ये लड़कियां कभी नहीं रुकती। ये रिक्शा, जिन्हें हैंड रिक्शा कहा जाता है, उनका काम होता है सवारियों को बिठाकर पूरे शहर में घुमाना। ये लड़कियां इतना मेहनत करती हैं कि अगर कभी सवारियां भारी होती हैं, तब भी वे उन्हें अपनी पूरी ताकत से खींचकर उनके गंतव्य तक पहुंचा देती हैं। जापान में ऐसी लड़कियां एक अलग ही स्तर की मेहनत करती हैं और शहर भर में यह अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। नंबर 2, ब्रेन साइकिल, दिमाग की दही करने वाली साइकिल एक और अजीब और अनोखी चीज है। इस साइकिल को चलाना वाकई में किसी दिमागी चुनौती से कम नहीं है। इसका हैंडल पूरी तरह से उल्टा होता है। अगर आप इसे बाएं घुमाएंगे तो यह दाएं जाएगी और अगर दाएं घुमाएंगे तो यह बाएं जाएगी। यही कारण है कि इस साइकिल को चलाने में बहुत ही कम लोग सफल होते हैं और इसका नाम ब्रेन साइकिल रखा गया है, क्योंकि इसे चलाने की कोशिश करते हुए कई बार लोगों का दिमाग घुमा जाता है। ये साइकिल वास्तव में दिमाग को थकाने वाली और चुनौतीपूर्ण होती है और इसे चलाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान और संतुलन की जरूरत होती है। नंबर 1, अब बात करते हैं जापान के एक बहुत ही अनोखे खेल की, जिसे शटल किकिंग कहा जाता है। इस खेल में कोई खास नियम नहीं होते और इसका तरीका भी बहुत अजीब होता है। इसमें एक खास प्रकार की शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी हल्की होती है। इस शटल कॉक को जब जापानी लोग पैरों से किक करते हैं तो ये शटल कॉक तेजी से दूसरी दिशा में भाग जाती है। फिर जब दूसरा व्यक्ति इसे किक करता है तो ये पहले व्यक्ति के पास वापस लौट आती है। ये खेल पूरी तरह से पैरों से खेलने का होता है और ये बहुत ही मजेदार और चैलेंजिंग खेल माना जाता है। इस डिजाइनदार खंभे को बनाने के लिए लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ इस तरीके से सीमेंट को डालकर इस वाले डिजाइन के स्ट्रक्चर को इसके ऊपर चलाया जाता है, जिसमें इस तरीके से बीच बीच में सीमेंट को भी डाला जाता है। और ये डिजाइनदार खंभा जब तक बनके रेडी नहीं हो जाता तब तक ये लोग इसके ऊपर सीमेंट डालते रहते हैं और फिर लास्ट में कुछ इस तरीके से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद देखने में ये काफी ज्यादा कमाल का लगता है। देखो, जो लोग बाहर से पॉपकॉर्न खरीद कर खाते हैं उनके लिए ये मशीन काफी यूजफुल हो सकती है। इसमें आपको पॉपकॉर्न के दाने डालकर इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, फिर इसके ऊपर एक कांच का ढक्कन रख देंगे, फिर कुछ देर में ये पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ देर में बहुत सारे पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही ये वाला टूल भी काफी कमाल का है, जिससे अपने घर की सब्जियों को तोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। बस सिंपली इसको अपने हाथों में पहन लेना है, उसके बाद ये चाकू से भी तेज काटती है। देखो, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए ये गैजेट काफी कमाल का है, क्योंकि इससे आपको थकान नहीं लगेगी। बस इस साइकिल को आपको इस तरीके से खोल के बड़ा कर लेना है और फिर इस पर बैठ के आराम से कहीं भी जा सकते हो। अब जरा इस मशीन को देखो, जिसको इस किसान ने अपने हाथों से बनाया है। इसके पीछे एक बोरी को लगाकर इस तरीके से मूंगफली को बहुत ही आसानी से छुड़ाया जा सकता है। मशीन बनाने के बाद भी इस गरीब को कोई लाइक नहीं करता। अगर आप भी इस बाइक को देखने के बाद यही सोचते हो कि ये बच्चे वाला खिलौना है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये कोई मामूली बाइक नहीं है, बल्कि एकदम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें आपको कई तरीके के ऑन ऑफ करने वाले मोड मिल जाएंगे और फिर इनको ऑन करके कुछ इस तरीके से इसको चलाया भी जा सकता है, क्योंकि इससे बड़े भी बैठ सकते हैं तो ये काफी ज्यादा मजबूत भी है। आपने शायद ही कभी ऐसा टमाटर देखा होगा जिसका कलर पूरा का पूरा काला है। आमतौर पर टमाटर का रंग तो लाल होता है, लेकिन चाइना और जापान वालों ने ऐसी वैरायटी को तैयार किया है जिससे हम काले टमाटर को भी उगा सकते हैं। वहीं ये वाला स्ट्रॉबेरी तो आपने पहली बार ही देखा होगा, जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी से काफी ज्यादा अलग दिख रहा है। वैसे आपको इन दोनों में से क्या पसंद आया? अगर ये तगड़ा सा खिलौना अपने बच्चों को दे दिए तो आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, बल्कि इसमें जो भी चीज करोगे वो इसमें बन जाती है और आपके बच्चे तो इसमें बार बार कोई ना कोई चीज तो बनाते ही रहेंगे, जिसके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। देखो, जापान की रहने वाली ये महिला गन्ना फैक्ट्री में काम करके महीने के लाखों कमाती है। इसमें इस महिला को करना कुछ नहीं होता है, बस गन्ने के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे करके और बराबर करना होता है और इसमें जो खराब पार्ट होता है उसको भी अलग करना पड़ता है, जिसके बाद ये इस तरीके से पैकिंग भी कर देती है। अगर आपको ये जॉब करने का मौका मिले तो आप लोग करोगे कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये अजीब सी दिखने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि चाइना के नूडल्स हैं, जिनको कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगते हैं और ये महिला इसी नूडल्स को बना के अपने घरों को चलाती है। वहीं पर ये वाले लोग भी काफी ज्यादा कमाल के नूडल्स बनाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने नूडल्स में तरह तरह की चीजों को मिलाकर बेचते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं और आप लोग भी कमा सकते हो। देखो, ये महिला अपने कमाल के टैलेंट के दम पे महीने के लाखों रुपए कमाती है। इसमें ये महिला गोल गोल कढ़ाई के ऊपर कुछ इस तरीके से पापड़ को बनाती है, जो देखने में काफी ज्यादा बड़ा है और ये काम जितना देखने में आसान लगता
लगता है उतना तो हाई नहीं, क्योंकि इसको करने के लिए महीनों भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तब जाकर कहीं ये काम को पूरा कर पाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बंदा चिटके हुए कांच को भी सही कर देता है तब आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा टैलेंटेड बंदा है जो कांच के चिटके हुए भाग को भी सही कर देता है। जैसा कि आपने देखा कि पहले ये बंदा कांच को चिटकाता है, उसके बाद इसको सही करने की प्रक्रिया को चालू कर देता है और फिर चिटके हुए भाग के ऊपर कुछ इस तरीके की मशीन लगाकर उसमें थोड़ा सा ग्लू डालता है और फिर टेप चिपकाकर इसके ऊपर एक RGB लाइट को भी दिखाता है, जिसके बाद ये कुछ इस तरीके से खुरचने लगता है। अब लास्ट में ये बंदा एक छोटा सा स्प्रे इसके ऊपर डालता है, जिसके बाद में कांच करोड़ों सालों से हम इंसानों की वजह से ना जाने कितने जानवर इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वही जानवर अभी विलुप्त नहीं हुए बल्कि हमसे छिपकर रहना सीख गए हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ही जानवर दिखाते हैं। नंबर 5, सेवर टूथ कैट्स। सेवर टूथ कैट्स एक टाइम पर इस दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते थे, लेकिन फिर इंसानों ने इनके हिस्से का भी शिकार खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये कैट्स एक्सटिंक्ट हो गई। अब क्या ऐसा हो सकता है कि एक समय पर पूरी दुनिया में राज करने वाली इन कैट्स की फैमिली का कोई मेंबर आज भी जिंदा हो? तो दरअसल इसका जवाब है हाँ। अफ्रीका के मुल्क चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सिटीजन्स और ट्राइबल लोगों ने एक एनेडी टाइगर क्रिएचर को देखने का दावा किया है। इनके अकॉर्डिंग एनेडी टाइगर नॉर्मल लायन से काफी बड़ा होता है और इनके जबड़ों में 2 बड़े कैनाइन टीथ भी होते हैं। जब इन ट्राइबल लोगों को मॉडर्न लायन, टाइगर, लेपर्ड के साथ मिक्स करके सेबर टूथ कैट्स की पिक्चर दिखाई गई तो इन्होंने तुरंत सेबर टूथ कैट्स की पिक्चर की तरफ इशारा किया था। अब इसका मतलब ये है कि अफ्रीका में सेबर टूथ की कोई नस्ल आज भी जिंदा है। नंबर 4, स्टेलर सी काऊ। इनका नाम सुनकर ये मत सोचना कि ये कोई गाय प्रजाति की नस्ल है, क्योंकि स्टेलर सी काऊ एक मरीन मैमल थी और इनके क्लॉजेस्ट एलिफेंटस थे। इनका साइज आप इंसान के कंपैरिजन में तो देख ही सकते हो कि कितना डिफरेंस है। स्टेलर सी काऊ रशिया और अलास्का के बीच बेरिंग सी में पाई जाती थी, लेकिन यूरोपियंस ने इनको 1741 में डिस्कवर करके इनकी हंटिंग करके इनको खाना शुरू कर दिया और फिर इनकी इतनी हंटिंग की गई कि 1768 में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन अब 1962 में एक व्हेलिंग शिप में, जिसका काम व्हेल फिश को हंट करना होता है, उसमें मौजूद लोगों ने इनको देखने का दावा किया और फिर इसके बाद 2014 में ग्रीनलैंड के पास इनकी कुछ फोटोज को भी कैप्चर किया गया, पर इनकी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं थी। नंबर 3, थाईलेसीन। थाईलेसीन एक मार्सुपियल मैमल थे। थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में तस्मानिया नाम के एक आइलैंड में पाए जाते थे, लेकिन 1800 में जब ब्रिटिशर्स तस्मानिया आए तो इन्होंने हंटिंग करके कुछ ही सालों में इनकी नस्ल को खत्म कर दिया था और ये जू की आखिरी थाईलेसीन की वीडियो है, जो बीमारी के चलते 1936 में मर गई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले इनकी कुछ लोगों ने फोटो कैप्चर की। उनका कहना था ये आज भी जिंदा है, लेकिन इन फोटो को ध्यान से देखिए। पहली वाली फोटो में एक फॉक्स, दूसरी में कैट और तीसरी में एक पेंटेड डॉग है। लेकिन हाँ, 2019 में एक फार्मर के जरिए कैप्चर की जाने वाली ये फोटो थाईलेसीन के जिंदा होने का कहीं न कहीं प्रूफ देती है। नंबर 2, पिंक हेडेड डक। दी इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में एक टाइम में पिंक हेडेड नाम की ये डक, जो डक्स की सबसे ज्यादा यूनिक नस्ल है, वो पाई जाती थी। ये शुरू से एक रेयर एनिमल थी, लेकिन फिर जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स सब कॉन्टिनेंट में आए तो इनको हंटिंग का बहुत शौक था, जिस वजह से ये इन डक्स की हंटिंग करते थे। हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये डक्स धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म होती गई। लास्ट टाइम इनको 1949 में इंडिया में देखा गया था, लेकिन अब भी कुछ साल पहले फिशरमैन और फार्मर्स का कहना है कि इन्होंने इन डक्स को नॉर्थर्न म्यांमार के आइसोलेटेड स्वैम्प रीजियंस में देखा है, लेकिन इन आइसोलेटेड स्वैम्प रीजियंस तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और साथ ही साथ पिंक हेडेड डक्स नॉक्टर्नल एनिमल्स थी, जिसका मतलब ये है कि रात के टाइम एक्टिव होती थी और इसलिए इनका नॉक्टर्नल होना इन्हें ढूंढने में और भी मुश्किल बनाता है। नंबर 1, मैगलाडॉन। मैगलाडॉन इस दुनिया में आने वाली सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर थी, जो आज से 2.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मिलियन ईयर पहले विलुप्त हुआ जानवर दोबारा डिस्कवर हो जाए? काफी लोगों का मानना है मैगलाडॉन मेरियाना ट्रेंच की गहराइयों में घूम रही है, लेकिन आपको बता दें, मैगलाडॉन मेरियाना ट्रेंच के डीप सी प्रेशर बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। अब क्या लोगों की बातें सच है? 1575 में मैगलाडॉन के डिस्कवर होने वाले 10,000 साल पुराने ये 2 दांत हमें बताते हैं कि मैगलाडॉन करीब 1000 साल पहले तक ओशियंस में जिंदा थी, और तो और डिस्कवरी चैनल के थ्रू
रिलीज की जाने वाली ये मैगलाडॉन की कंट्रोवर्शियल फोटोज और साथ में मैक्सिको के साहिल में देखे जाने वाली 60 फीट लंबी ब्लैक डेमो शार्क कहीं न कहीं मैगलाडॉन या इनके किसी जायंट रिलेटिव के जिंदा होने का सबूत है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।